Hello students, welcome to lecture 4 of morphology of flowering plants. So last lecture में हम लोगों ने स्टेम कवर अप किया था. इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीफ के बारे में. ठीक है, तो आपको पता है कि लीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का. मेनली लीफ का फंक्शन है टू सिंथेसाइज फूड बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो लीफ को हम लोग 2 लेक्चर में कवर अप करेंगे. पहले हम लीफ को एनसीईआरटी लेवल बेसिक चीजें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे. फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 5th लेक्चर, उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में नीट लेवल एम्स लेवल तक जाएंगे. ठीक है, तो लीफ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. पहले हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, जिससे आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर तक सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी. और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं लीफ में, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी हैं, वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे. ठीक है, आप लोग लीफ के बारे में पहले से पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप 9-10 से पढ़ रहे हो, तो कोई नई चीज नहीं है ये. ठीक है, तो लीफ को अगर हम यहाँ पे देखें, इट इज ए लेटरल फ्लैटेन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम. ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, लेटरल होगा. इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल. ठीक है, ये नोड पे डेवलप होता है. ठीक है, हमेशा लीफ जो है वो नोड से निकलता है और उसके एक्सिल में, ठीक है, एक बड होता है. ये जो देखो स्टेम जो है और लीफ जो है, लीफ का जो पीटियोल है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पीटियोल. उन दोनों के बीच में एक एक्सिलरी बड होता है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज स्टेम, ये उसका पीटियोल है, और ये जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, बड प्रेजेंट होगा. ठीक है, और 2 छोटे छोटे जो लीफ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, उनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है, तो स्टिप्यूल्स और बड में डिफरेंशिएट नहीं होना. तो छोटे छोटे लीफ प्रेजेंट होते हैं नीचे लीफ के बेस पे, पीटियोल के बेस पे, उनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है, वो सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच. ठीक है, तो ये जो बड बना, ये यहाँ पे आगे जाके एक ब्रांच बनाएगा. उसी तरीके से प्लांट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ब्रांचिंग से ब्रांचिंग निकलती जाएगी. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर. ठीक है, लीव्स जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम. देखो प्लांट में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स. जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर मेरिस्टेम्स. ठीक है, मेरिस्टेम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग जब पढ़ेंगे एनाटॉमी तब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, उसी तरीके से रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है. तो शूट एपिकल मतलब जो शूट पे एकदम ऊपर रहती है, उसमें से लीफ बनते जाते हैं. ठीक है, साइडवेज लीफ बनते जाते हैं और वो शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर बढ़ती जाती है. ठीक है, उसके बाद दे आर इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. ये हम सबको पता है कि लीव्स आर द सोर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है एक अलग से पूरा एक चैप्टर है. तब फोटोसिंथेसिस को डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे. यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस में डीप में नहीं जाना है. ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें. लीफ को बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, लीफ बेस, जहां से लीफ अटैच होता है स्टेम से. उसके बाद जो एक बीच का पोर्शन है जो लीफ को कैरी करता है, लीफ को अटैच रखता है स्टेम से या ब्रांच से, उसको हम बोलते हैं पीटियोल. और जो ये मेन जो लीफ होता है, ये एक्चुअल में इसको हम लोग लीफ गिनते हैं, बट ये लीफ का एक पार्ट है, लेमिना या फिर लीफ ब्लेड. ठीक है, मेजर पार्ट यही है, बट तीनों को मिलाकर एक लीफ हम बोल सकते हैं, जिसमें लीफ बेस आएगा, पीटियोल आएगा और ये लीफ ब्लेड आएगा. ठीक है, तो ये 3 पार्ट यहाँ पर होंगे. ठीक है, इनको ध्यान से आप समझ लो. यहाँ पे भी आप देख सकते हो लीफ जहां से जुड़ा है, दैट इज लीफ बेस. उसके किनारे पे 2 छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ये जिसको अटैच करके रखता है, ठीक है, वो पीटियोल, और ये पूरा लेमिना या फिर लीफ ब्लेड. ठीक है, उसके बाद विद दिस द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम. अगर हम लीफ बेस की बात करें, इट मे बी ए 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स. ठीक है, तो लीफ बेस की बात अगर हम करें, लीफ इससे अटैच होती है, 2 लेटरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इसके पास, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. ठीक है, उसके बाद
in monocots the leaf base expands into a sheet covering the stem partially or wholly. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ब्लेड है, ठीक है, और ये लीफ बेस है, ये शीट में कन्वर्ट हो गया मोनोकॉट्स में. ठीक है, तो मोनोकॉट्स में जो है लीफ बेस वो हमको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ मोनोकॉट में सारे में नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, पार्शियली कन्वर्ट हो सकता है या पूरी तरीके से ये शीट में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, in some leguminous plants the leaf base may become swollen and it is called as pulvinous. कुछ प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट में बेसिकली जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, उसको हम बोलते हैं पल्विनस. ठीक है, तो पल्विनस का क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो हमको याद रखना है व्हाट इज पल्विनस. पल्विनस इज द swollen leaf base in some plants या फिर in some leguminous plants. ठीक है, आगे चलते हैं. ये हो गया हमारा लीफ बेस. सेकेंड आता है हमारा पीटियोल. पीटियोल क्या करता है? इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू द लाइट. ठीक है, तो ये पीटियोल का काम क्या है कि लीफ ब्लेड जो है, लीफ ब्लेड जो है उसको लाइट की तरफ जो है इसको डायरेक्शन शो करना है. ठीक है, लीफ जो है अपना डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है. आप देखते होगे जिधर से लाइट आ रही है सारे लीफ का डायरेक्शन उस तरफ होगा. ठीक है, तो किस तरीके से ये ओरिएंट करेगा? लीफ ब्लेड खुद से मूव नहीं कर सकता, तो पीटियोल उससे हेल्प करता है उसे लाइट की तरफ होल्ड करने में. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड. अब दूसरा, जब विंड चलती है तो ये उसको फ्लटर करने देता है, मींस अच्छी तरीके से हिलने देता है. ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस. एक तो फ्रेश एयर आती है और लीफ सरफेस ठंडा होता है. अगर गर्म एरियाज है, ठीक है, तो लीफ ब्लेड ठंडा करने में भी ये हेल्प करता है. ठीक है, और उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर ये रिजिड होता है तो तेज हवा में जो लीफ है वो टूट जाएगी, बट पीटीओल की वजह से वो फ्लेक्सिबल रहती है और वो तेज हवा में टूटती नहीं. थर्ड, अगर हम बात करें लैमिना, तो ग्रीन एक्सपेंडेड पाथ विद वीन्स एंड विनलेट्स. ठीक है, तो ये लेमिना है. इसमें हम देखते हैं बीच में एक मिडरिब है. ये हम बात कर रहे हैं डाइकोट में. डाइकोट में हमें ऐसा देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें बीच में एक मिडरिब होता है और उसमें से जो है बाकी वीन्स निकले होते हैं. ठीक है, ये हमको डाइकोट प्लांट का ये पहचान है कि उसमें इस तरीके का लीफ हमें देखने को मिलेगा. मोनोकोट में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मिडिल प्रोमिनेंट वीन इज कॉल्ड एज मिडरिब. जो बीच वाली वीन है, जो मेन, उसको हम बोलते हैं मिडरिब. ठीक है, वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लैमिना, एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल, फूड. ठीक है, और यही वीन्स जो है, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, पानी चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ जाएगा, चलो, पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सारे ये वीन्स प्रोवाइड करेंगे. और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो उसको पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है. ऐसा नहीं लीफ को ही चाहिए फूड, फूड तो रूट को भी चाहिए. रूट तो अपना खाना नहीं बना रही, तो रूट को फूड चाहिए, स्टेम को चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, सारे पार्ट्स को चाहिए. तो ये वीन्स यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फूड को पूरे पार्ट में जो है पहुंचाते हैं, और फिर जो बच जाता है उसे डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं. हम पढ़ चुके हैं कि कुछ स्टेम में फूड को स्टोर कर रहे थे, कुछ रूट में स्टोर कर रहे थे, हमने पहले के लेक्चर्स में देखा है. ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें वेनेशन की बात करते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे थे. इस तरह का जो वेनेशन होता है जिसमें एक साफ मिडरिब आपको देखने को मिले और उसमें से विनलेट्स निकलते हुए देखे, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, दो तरह के वेनेशन है, रेटिकुलेट और पैरेलल. ठीक है, ये बनाना प्लांट में आपको देखने को मिलता है. दिस इज पैरेलल वेनेशन, तो ये मोनोकॉट की पहचान है. ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन बहुत कॉमन है. ठीक है, बचपन से जो ड्राइंग भी बनाते थे हम लोग, उसमें भी हम लोग मोस्टली रेटिकुलेट वेनेशन बनाते थे. ठीक है, here the winglets form a network, it is seen in dicotyledons. ठीक है, ये नेटवर्क जैसा बनेगा ऐसा. ठीक है, कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है यहाँ पर. ठीक है, पूरा नेटवर्क बनाएंगे, मेन मिडरिब रहेगी और उसमें से छोटे छोटे निकलेंगे, फिर उनमें से ब्रांचेस होगी और पूरा एक नेटवर्क जैसा बनेगा. इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट. ठीक है, पैरेलल वेनेशन, द वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विदिन ए लैमिना. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वीन्स जो है एक दूसरे से पैरेलल रन कर रहे हैं और ये
ठीक है, हमको कहाँ देखने को मिलेंगे? मोनोकॉट्स में। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि डाइकॉट में रेटिकुलेट और मोनोकॉट में पैरेलल। ठीक है, ये सब पढ़ाई करके हम क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर से याद रखना है डी से जो है डाइकॉट और आर से रेटिकुलेट। ठीक है, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। उसके बाद बेसिक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, इनको जब हम लोग नीट लेवल में जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल लीफ, ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मींस ये पूरा एक लीफ है और एक जो पार्ट है उसको बोलेंगे लीफलेट। ठीक है, समझ रहे हो? ये कंपाउंड लीफ है, इसको हम एक लीफ नहीं बोलेंगे, इसको हम एक बोलेंगे लीफलेट। ये पूरा एक कहलाएगा लीफ। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड लीफ में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं और पामेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल लीफ, हेयर लीफ लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। ठीक है, तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या है डिफरेंस? क्या उसमें जो भी कट है, जो भी डिजाइन है, ठीक है, कट है या कोई डिजाइन है, उसको अगर मैं यहां से काटना स्टार्ट करूं, मतलब ये है, इसको अगर मैं काटना स्टार्ट करूं, मतलब जो इसमें नेचुरल जो कटिंग है वो मिड रिप तक नहीं जा रही है अगर, ठीक है, अगर वो मिड रिप तक नहीं जा रही, जैसे ये वाला प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है, हिबिस्कस का, इसमें आप देखोगे लीफ के ऊपर डिजाइन होती है, कटिंग जैसा होता है, बट वो मिड रिप तक अगर नहीं जा रहा है तो वो कहलाता है सिंपल लीफ। और अगर वो मिड रिप तक पहुंच गया, अगर कट ऐसा हुआ है कि वो मिड रिप तक पहुंच गया तो दो लीफलेट बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा कंपाउंड लीफ। ठीक है, नेचुरली, खुद से नहीं काटना है हमें, नेचुरली अगर उसमें ऐसा कट है तो वो अंदर तक जाएगा। जब अंदर तक जाएगा, अगर आप एक पेपर को लेते हो, ठीक है, अगर आप एक पेपर को लेते हो और थोड़ा थोड़ा ऊपर से फाड़ते हो, ठीक है, तो वो सिंपल लीफ रहेगा। बट अगर मैं पेपर का एक सेंटर बना दूं, यहाँ पर पेपर का एक सेंटर बना दूं और इस पेपर को मैं इधर से फाड़ना स्टार्ट करूं और सेंटर तक फाड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर तक फाड़ दूं तो क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा ये एक लीफलेट हो जाएगा और इधर वाला एक लीफलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो कट है वो मिड रिप तक पहुंच गया तो अब वो कंपाउंड लीफ हो जाएगी और ये अब एक लीफलेट कहलाएगी, ये एक लीफलेट कहलाएगी, कंबाइनली कहलाएंगे एक लीफ। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ, here the incision of the lamina reach up to the midrib breaking it into number of leaflet। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अंदर तक गया, इसकी वजह से जो है लीफलेट्स बन गए। ठीक है, और ये पूरा जो है एक लीफ बनाएगा। ए बर्ड इज सीन इन द एक्सिल ऑफ पीटियोल इन सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो बर्ड हमको देखने को मिलेगा चाहे वो सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सिल, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। तो अगर आपको पहचानना है कि कोई लीफ है या लीफलेट, लीफलेट के एक्सिल में, लीफलेट के एक्सिल में आपको कोई बर्ड देखने को नहीं मिलेगा। बर्ड आपको लीफ के एक्सिल, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आप क्या मानोगे कि ये सारा एक लीफ है और ये लीफलेट्स है। ठीक है, और यहाँ पर ये सिंगल है इसलिए ये लीफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आसान तरीका है पहचानने का लीफलेट और लीफ में डिफरेंस। ठीक है, many leaflet combinedly form a leaf in compound leaf। ठीक है, compound leaves are of two types, pinnately compound leaf and palmately compound leaf। ठीक है, तो pinnately compound leaf क्या है? ये बीच का जो मिड रिब है इसको यहाँ पर आप बोलते हैं रैचेस। कंपाउंड लीफ में मिड, देखो मिड रिब तो ये था एक ही लीफ के अंदर जो था, यहाँ पे तो बहुत सारे लीफलेट्स बन गए, तो ये जो मिड रिब है अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया इन रैचेस। ठीक है, और इसमें से हमको देखने को मिल रहा है ये लीफलेट्स। दिस टाइप इज कॉल्ड एज पिन्नेटली। इसमें आप देख सकते हो कि एक ही जगह से सारे लीफलेट्स निकल रहे हैं, दिस इज द पीटियोल, और यहां से ही एक ही जगह से सारे लीफलेट्स निकल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, दोनों तरीके के आप देख सकते हो, आपके आसपास के प्लांट्स में दोनों तरीके के लीफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो मैंने समझाया, इन दिस ए नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस को हम बोलते हैं रैचेस, व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ। ठीक है, तो ये मिडरिब ही है बट अब इसको रैचेस बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लीफलेट्स बन गए। ठीक है, एग्जांपल इसका आप देख सकते हो नीम प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पामेटली कंपाउंड लीफ,
लीफलेट अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, सारे लीफलेट एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है एट द टिप ऑफ द पीटियोल, ठीक है, ये पीटियोल है और यहां से ही सारे लीफलेट अटैच्ड है। ये हमें किसमें देखने को मिलेगा, सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लीफ कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या है, इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, रैंडमली लीफ अरेंज नहीं होती, हर प्लांट का एक पैटर्न है, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। यहां पर बेसिक लेवल पे अगर हम जाए, एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम जाए, तो ये तीन तरीके का है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें ऑल्टरनेट का, अब अपने आंखों से देख सकते हो, ठीक है, कि एक लीफ इधर निकला अगर, तो दूसरा दूसरी साइड निकलेगा, ठीक है, फिर एक इधर निकलेगा, ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। इन दिस सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। बहुत कॉमनली आप अगर प्लांट्स को देखोगे तो ये तीनों टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे अपने आसपास ही। अपोजिट में क्या है, एक ही जगह से लीफ निकलेंगे और एक ही जगह से दोनों तरफ निकलेंगे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट था, इसको हम बोलेंगे अपोजिट। इसका एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट हो गया, ये हो गया अपोजिट, जिसमें एक ही पॉइंट में से, एक ही नोड में से दोनों तरफ लीफ निकलेंगे। थर्ड है हमारा होल्ड। होल्ड क्या है, इन दिस मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल्ड, ठीक है। एक जगह पर दो से ज्यादा, मोस्टली 5-6 गुच्छे की तरह लीव्स निकलेंगे, होल्ड उसको हम बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे निकला था, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पर निकला, फिर इंटर नोड रहेगा, फिर नोड पे बहुत सारे लीव्स एक जगह पे निकलेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह के फाइलोटैक्सी यहाँ पर हो गए। इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया, ठीक है। ये देख चुके हो, मोस्टली ये सजावट में घर में रखते हैं या गार्डन्स में ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीनों तरीके के फाइलोटैक्सी आपको आसपास अपने प्लांट्स में देख सकते हो, गार्डन में देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया अबाउट लीफ। अब लीफ में कुछ डिटेल्ड चीजें हैं, तो वो हम लोग कवर करेंगे 5th लेक्चर में। तो आप 4th लेक्चर और 5th लेक्चर साथ में देखो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ, ठीक है। 4th लेक्चर और 5th लेक्चर देखने के बाद आप इन दोनों लेक्चर के नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए 4th लेक्चर एंड 5th लेक्चर पहले देख लो, उसके बाद आप इन दोनों के नोट्स साथ में बनाओ, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।